हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पोर्ट सक्सेस। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड्स अभी यह रूलिंग किया है कि जो नीट एग्ज़ाम है वो माइनॉरिटी कॉलेज पर भी अब अप्लाई होगा। इस लेक्चर में हम फ्रेंड्स माइनॉरिटी राइट्स के बारे में जानेंगे और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी एनालाइज करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हम न्यूज़ को देखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स बैकग्राउंड को समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया उससे पहले क्या डेवलपमेंट हुए थे और जो माइनॉरिटी रन मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने क्या आर्गूमेंट्स दिए हैं अपने बचाव में और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है उसको एनालाइज करेंगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको देखेंगे। फिर हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो बेसिक नॉलेज हमको पता होनी चाहिए माइनॉरिटी से रिलेटेड उसको भी देखेंगे। हम माइनॉरिटीज़ को देखेंगे कहाँ कहाँ पर इनको डिफाइन किया गया है या डिफाइन किया गया है नहीं और कौन कौन से राइट्स इनको दिए गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के बारे में जानेंगे। देन हम नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के मेंबर्स का कितना टेन्योर और कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया वो भी हम देखेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट यही है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया है कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है या नीट एग्ज़ाम वह मैंडेटरी है एडमिशन के लिए ऐसे मेडिकल कॉलेजेस में जो कि रन किए जाते हैं रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के द्वारा। बैकग्राउंड की बात करें अगर हम फ्रेंड्स तो नोटिफिकेशन इशू किए गए थे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर सेक्शन 10D ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ 1956 एंड डेंटिस्ट एक्ट ऑफ 1948। नोटिफिकेशन यह था फ्रेंड्स के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए सभी इंस्टीट्यूशन में, वेदर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो या और कोई इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा रन की जा रही हो। लेकिन यह जो नोटिफिकेशन था वो चैलेंज कर दिया गया था माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है फ्रेंड्स वो इसी नोटिफिकेशन के रेस्पेक्ट में आई है। माइनॉरिटी कॉलेज ने फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था और उन्होंने बोला था कि जो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में उनके राइट्स मेंशन है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर, वो यह नोटिफिकेशन वायलेट करता है द फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज टू सेट अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड फ्रेम प्रोसीजर्स फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट। तो इसी आर्टिकल को आधार मान के जो इम्पोजिशन था नीट एग्जाम का माइनॉरिटी कॉलेजेस पर उसको चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की बात करें फ्रेंड तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का आर्गूमेंट जो अभी हमने देखा और ऐसा प्रिस्क्राइब किया है कि जो नीट एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा अगर एडमिशन करना है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्सेज में, चाहे वो फ्रेंड्स मेडिकल साइंस हो या डेंटल साइंस। और सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर यह भी प्रिस्क्राइब किया है ऐसे कॉलेज जो एडमिनिस्टर किए जाते हैं माइनॉरिटीज़ के द्वारा उन पर भी नीट एग्ज़ाम अप्लाई होगा। फ्रेंड्स दो कॉलेज जो कि असिस्टेंट मिलता है जिनको गवर्नमेंट से या ना मिलता हो उन पर भी नीट एग्ज़ाम अब अप्लाई होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर यह भी हेल्ड किया है जो राइट्स दिए गए हैं फ्रेंड्स माइनॉरिटीज़ को अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(1) क्लॉज G 30, 25, 26 एंड आर्टिकल 29 क्लॉज 1। तो यह कोई भी राइट फ्रेंड्स वायोलेट नहीं होता है अगर नीट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल या डेंटल कोर्सेज के एडमिशन के लिए। अगर हम इन आर्टिकल्स के बारे में बात करें तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स जो 19 क्लॉज 1 का आर्टिकल है जी वो यह कहता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। आर्टिकल 30 की बात करें फ्रेंड्स तो माइनॉरिटीज़ को राइट दिया गया है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 25 की बात करें फ्रेंड्स तो फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 26 की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो माइनॉरिटी जो रिलीजन के अंदर आर्टिकल 26 है उसमें फ्रेंड्स रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की फ्रीडम दी गई है। और आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में फ्रेंड्स जो डिस्ट्रिक्ट कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड्स वर्डिक्ट दिया है उसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को भी मेंशन किया गया था। जो हमने देखा था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G में जो राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड और बिजनेस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। उसमें फ्रेंड्स कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कम्युनिटी टू प्रमोट मेरिट रिकॉग्निशन ऑफ एक्सीलेंस एंड टू कर्ब मेल प्रैक्टिसेस। तो फ्रेंड्स यह जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो अप्लाई होते हैं आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज G में। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड्स कुछ ऑब्जेक्टिव्स को भी हाईलाइट किया है नीट एग्जाम के। यह बोला है कि जो नीट एग्जाम है फ्रेंड्स वो मेल प्रैक्टिसेस जो भी होती हैं मेडिकल कॉलेज एडमिशन में उसको ख़त्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड्स हैं मेडिकल एजुकेशन में उसको मेंटेन करने का प्रयास करता है फ्रेंड्स नीट एग्ज़ाम।
और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो इम्प्रूवमेंट है फ्यूचर पब्लिक हेल्थ में, अगर एंट्रेंस एग्जाम किया जाता है तो फ्रेंड्स मेरिट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और फर्दर यह फ्रेंड्स एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंसाइट किया गया है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो यूनिफॉर्म एंट्रेंस टेस्ट है दैट क्वालिफाइज द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी देयरफॉर इट इज रीजनेबल। यह तो फ्रेंड्स हमने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देखा। अब हम फ्रेंड्स मायोरिटी से रिलेटेड जो प्रोविजन है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में मायोरिटी वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन रेफरेंस दिया गया है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड भी प्रोवाइड किया गया है माइनॉरिटीज़ को, और फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स या पार्ट 3 के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं माइनॉरिटीज़ को, उनको हम देखें तो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में मेंशन किया गया है किसी भी सिटीजन्स को फ्रेंड्स वो अपने डिस्टिंक्ट कल्चर, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को कंजर्व कर सकता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में फ्रेंड्स मेंशन किया गया है राइट्स ऑफ ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 में फ्रेंड्स मेंशन किया गया है जो असिस्टेंट मिलती है स्टेट गवर्नमेंट से तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यह इंश्योर किया गया है आर्टिकल 30 क्लॉज 2 में। इसके साथ ही साथ फ्रेंड आर्टिकल 26 में भी जो माइनॉरिटीज़ को या फ्रेंड्स सिटीजन्स को यह राइट दिया गया है कि अपनी रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स अगर प्रोविजंस की बात कर लेते हैं जो पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स के बाहर दिए गए हैं, यानी ये सब लीगल राइट्स हैं। जो आर्टिकल 347 में फ्रेंड्स लिखा गया है कि राइट्स ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फॉर लैंग्वेज स्पोकन बाय देम। आर्टिकल 350A में फ्रेंड्स बात की गई है मदर टंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए और उसकी फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। आर्टिकल 350B में फ्रेंड्स स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर का प्रोविज़न किया गया है और इस आर्टिकल में ड्यूटीज़ भी डिफाइन की गई हैं स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर। स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर्स की बात करें फ्रेंड्स तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब हम फ्रेंड्स लिस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ को देख लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स दो नोटिफिकेशन को इशू करके, एक 1993 में और एक 2014 में हमारी कंट्रीज में 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया है। मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीस और जैन्स। फ्रेंड ये 6 माइनॉरिटीज़ रिलीजियस माइनॉरिटी आइडेंटिफाई की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 नोटिफिकेशन के थ्रू। अब हम फ्रेंड्स माइनॉरिटीज़ की बात करें, अगर इंटरनेशनल लॉ और इंडियन प्रोविज़न में कंपेयर करें तो इंटरनेशनल लॉ में यह फ्रेंड्स प्रोविज़न है अगर माइनॉरिटी स्टेटस देना है किसी भी कम्युनिटी को तो 2 ग्राउंड स्पेसिफाई किए गए हैं इंटरनेशनल लॉ में। एक तो न्यूमेरिकल इन्फीरियरिटी, एक है फ्रेंड्स पावरलेसनेस। न्यूमेरिकल इन्फीरियरिटी का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर कोई माइनॉरिटी ग्रुप है वो न्यूमेरिकली स्मॉलर है रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में तो उसको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर वो एडुकेटली रिप्रेजेंटेड ना हो फ्रेंड्स सोसाइटी में तो भी उसको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा सकता है। अगर हम इंडियन प्रोविज़न की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलरली यह मेंटेन किया है कि जो माइनॉरिटीज़ है वो न्यूमेरिकल इन्फीरियरिटी के बेसिस पर डिफाइन होना चाहिए। लेकिन हमने अभी देखा फ्रेंड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात करती है। इसलिए कोर्ट्स ने यह भी हेल्ड किया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो स्टेट के लेवल पर डिफाइन होने चाहिए क्योंकि स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर कार्व आउट किया गया था। लेकिन फ्रेंड्स यह सुप्रीम कोर्ट का जो आर्गूमेंट है वह भी अब वैलिड नहीं है, स्पेशली आफ्टर द क्रिएशन ऑफ तेलंगाना स्टेट जिसको फ्रेंड्स लैंग्वेज के आधार पर नहीं बनाया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि क्या अप्रोच होनी चाहिए गवर्नमेंट की माइनॉरिटीज़ को डिफाइन करने के लिए तो एक अप्रोच तो यह हो सकती है फ्रेंड्स कि नेशनली रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को डिफाइन किया जा सकता है और स्टेट फ्रेंड्स लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर फ्रेंड्स पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड तो वह प्रोविज़न फ्रेंड्स नेशनली होने चाहिए, मीन्स नेशनली माइनॉरिटीज़ को डिफाइन करना चाहिए उस लॉ में। अगर फ्रेंड्स कोई स्टेट गवर्नमेंट लॉ पास करती है माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड तो फ्रेंड्स वो स्टेट के हिसाब से माइनॉरिटीज़ की डेफिनेशन होनी चाहिए। फ्रेंड्स हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करता है न्यूमेरिकल इन्फीरियरिटी अगर माइनॉरिटी स्टेटस डिफाइन किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी हिसाब से फ्रेंड्स अगर हम देखें तो 2011 सेंसस के अनुसार हिंदूज भी फ्रेंड्स 8 स्टेट्स में माइनॉरिटीज़ हैं, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड पंजाब। और फ्रेंड्स इसी ग्राउंड को अभी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के पास भेजा गया था कि हिंदू को भी माइनॉरिटी का स्टेटस दे देना चाहिए कुछ स्टेट्स में, जो भी हमने अभी मेंशन किए हैं। अब हम फ्रेंड्स नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है फ्रेंड नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ को सेटअप किया जाए। इसी पावर को यूज़ करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 को पास किया था और
इस एक्ट को पास किया गया था फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। अभी हमने देखा था फ्रेंड्स कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के बाद एक प्ली भेजी गई थी कि जो हिंदूज़ हैं 8 स्टेट में जो माइनॉरिटीज़ हैं न्यूमेरिकल इंफ्योरिटी की बात करें तो इनको माइनॉरिटीज़ का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन फ्रेंड्स नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ जिसको नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के आधार पर बनाया गया था, उसने फ्रेंड्स इस प्ली को टर्न डाउन कर दिया है और बोला है कि जो यह पावर है किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने का वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के पास नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का सिर्फ इतना काम है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को सेफगार्ड किया जाए, यह काम फ्रेंड्स नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का है। और हमने यह भी देखा था फ्रेंड्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1993 में एक नोटिफिकेशन को इशू किया था और 2014 में एक नोटिफिकेशन को इशू किया था और हमारी कंट्री में 6 कम्युनिटी को माइनॉरिटीज़ का स्टेटस दिया है। और नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ ने क्लियरली स्टेटिफाई किया है कि जो NCM एक्ट है उसके सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है कि किसी भी कम्युनिटी को अगर माइनॉरिटी का स्टेटस देना है तो सिर्फ गवर्नमेंट के पास उसकी पावर लाई करती है। अब हम फ्रेंड नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ है वो फ्रेंड्स स्टेटूटरी बॉडी अभी हमने देखा था NCM एक्ट 1992 को पास किया गया था जब इस बॉडी को बनाया गया था। इस बॉडी में फ्रेंड्स 7 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स। यह सभी मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं फ्रॉम अमंग्स द पर्सन ऑफ एमिनेंस, एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। और यह जो 5 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग चेयरपर्सन सभी फ्रेंड्स माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग होने चाहिए, यह लिखा हुआ है एक्ट में। अगर हम टेन्योर की बात करें तो जो चेयरपर्सन और एवरी मेंबर है फ्रेंड्स उनका टेन्योर 3 ईयर्स का होता है जिस डेट से वो ऑफिस एज्यूम करते हैं। यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 3 ईयर्स का टेन्योर होता है। अगर हम फ्रेंड्स रिमूवल की बात करें तो किसी भी मेंबर को रिमूव किया जा सकता है कमीशन में बिफोर देयर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। यह पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही फ्रेंड्स नॉमिनेट करती है सभी मेंबर्स को। यह था एनालिसिस इस टॉपिक का फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।